Hey you. Hey, thank you for coming. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। आना तो था ही। आउटिंग का प्लान बनाना है हमने। कॉफी पियोगे? Sure. But you look a bit worried. क्या हुआ? मैंने तुम्हारी और अकील की बातें सुन ली थी। What's going on? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना मेरा। तो पूछ लेते। पूछ लेता, बिल्कुल पूछ लेता, ताकि तुम इस बात का भी इशू बना लेती कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड पे शक कर रहा हूँ। शक तुम मुझ पे कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तुम्हारी नेचर से वाकिफ हूँ, और उसकी भी। तुम्हें लगता है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं नहीं, why do you say that? मुझे बस ये लगता है कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रहा है। That's it. उसको ये करने की जरूरत नहीं है, ओके? तुम्हारा रवैया ही काफी है इसके लिए। किस तरह बात कर रही हो तुम? Do you realize कि तुम जिस लड़की के बारे में अकील पर इल्जाम लगा रहे हो, वो तुम्हारी मंगेतर है? तुम पर तो कोई इल्जाम नहीं लगाया मैंने। अकील मुझसे मोहब्बत करता है, ये इल्जाम नहीं है तो और क्या है? और ना सिर्फ ये इल्जाम है, बल्कि तुम मुझे ह्यूमिलिएट भी कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो मेरी, एक ऐसे इंसान के साथ मेरा नाम जोड़ के जिससे मेरा वो ताल्लुक नहीं है। Damn it. I knew this will go out of proportion. ताल्लुक नहीं है तो वो हमारी मंगनी पे क्या कर रहा था ना मेरा? वो दोस्त है मेरा, मुझे सपोर्ट करने आया था, दैट्स इट। सपोर्ट करने आया था? वो तुम्हारा सपोर्टर या तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो मंगनी पे सिर्फ इसलिए आया था कि वो मुझे एहसास दिला सके कि वो कितना अहम है तुम्हारे लिए। दैट्स इट। उसकी नीयत से वाकिफ हूं ना मैं। काश तुम लोगों की नीयतें समझते होते। लिसन, तुम नहीं जानती उसको। मैं जानता हूँ बहुत अरसे से। वो इसी तरह लड़कियों को लेओर करता है। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूं कि वो मुझे लड़ करेगा और मैं हो जाऊंगी? देखो, मेरा मतलब तुम पर इल्जाम लगाना नहीं था, लेकिन प्लीज समझो। वकास, मुझे कोई लड़ नहीं कर सकता। अलबत्ता तुमने मुझे ज़रूर इतना पुश कर दिया है कि मैं इस फैसले पे मजबूर हो गई हूँ कि मैं इस रिश्ते को और इस एंगेजमेंट को रिकंसिडर करूँ। रिकंसिडर? यस, रिकंसिडर। क्योंकि जब अभी से इतने मसले हो रहे हैं तो फिर आगे जाके क्या होगा? क्या मसले? हम बात कर रहे हैं ना, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को। समझते ही तो नहीं हो तुम मुझे। और अगर तुम्हें मुझे समझना है ना, तो अपने विजन को, अपने पर्सपेक्टिव को एटलीस्ट इतना ब्रॉड कर लो कि तुम्हें मेरे आसपास के लोगों पे शक ना करना पड़े। Listen, Navera, what are you talking about? You know I love you, right? मोहब्बत नहीं करते तुम मुझसे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते होते ना, तो तुम मुझे यूं अकील के साथ एसोसिएट नहीं करते और ना ही मुझे उससे डिस्कस करते। आतिफ भाई, आपने जरूर आना है। मैंने आपसे बगैर पूछे चीफ गेस्ट में आपका नाम दे दिया है। अरे अगर तुम नाम ना भी देती तो क्या मसला था, लेकिन इस डेट पर तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट शूट है। भाई, सिर्फ ओपनिंग के लिए आपने आना है ना। ओपनिंग कीजिएगा और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, फिर उसके बाद चले जाइएगा। चलो ठीक है, अब तुम्हें मना भी तो नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। मुझे इंतजार है कि, लेकिन आपने आना जरूर है। आऊंगा। ठीक है, चलिए मैं जाती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, अभी भी आप एक टॉप मॉडल से कम नहीं है। अच्छा, ज्यादा मक्खन नहीं लगाओ, आ जाऊंगा। सही बता रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय। माँ और बेटी का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। वो चाहे जबान से कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ वो तुमसे नाराज नहीं है। भाई, खाला आई हैं, आपको बुला रही हैं, जाएं। खाला?
खाला इस टाइम क्या करने आ गई? मुझे क्या पता, जाके बात करें, आपको बुला रही हैं। भी आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। भाई तुम तो मेरे घर आते नहीं, लेकिन जब मैं आया करूं तो कम से कम कमरे से निकलकर सलाम तो कर लिया करो। आसिम की तरह समझती हूँ मैं तुम्हें। खाला मैं भी आपको माँ ही समझता हूँ। यकीन जानिए मुझे नहीं पता चला कि आप कब आई। शायद तुम सो रहे थे। भाई दिन के वक्त घर पे पड़े सोते रहना ना मर्दों का शिवा नहीं होता। खाला आज ही के दिन घर, और वो भी शायद इसलिए कि खुदा ने मुझे रोक लिया कि मेरी प्यारी खाला ने आना है। तुम्हारी खाला ने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अब ये मत समझना कि मैंने इन्हें मजबूर किया है। मजबूर कर भी लो तो माँ हो तुम, औलाद के लिए सोचना तुम्हारा फर्ज है। ऐसी क्या बात है जो दोनों बहनें मिलके मेरी क्लास ले रही हैं? मलका से क्या नाराजगी तुम्हारी? ज्यादा से पूछ पूछ के मैं थक गई हूँ, तो कुछ बताती नहीं मुझे। छोड़ें इस बात को, वो अपने घर में खुश है, यही बात है। वाह बेटा वाह, जिस लड़की पे मैके के दरवाजे बंद कर दिए जाए वो लाख चाहे भी ना तो ससुराल में खुश नहीं रह सकती। आखिरकार किस बात की नाराजगी है? क्यों पाबंदी लगा रखी है तुमने उस पर? बताएं अपनी बहन को उसका जुर्म क्या है।